आईडीएफ पर हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक। हिजबुल्लाह ने बुरकान मिसाइल से हमला किया है, इजरायली पोस्ट को निशाना बनाया है। 500 किलो तक विस्फोटक ले जा सकती है ये बुरकान रॉकेट। अम्बासडर सज्जनार मेरे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। अम्बासडर सज्जनार, बुरकान रॉकेट हमास ने खुद डेवलप नहीं किया या हिजबुल्लाह ने खुद डेवलप नहीं किया है, ये ईरान का रॉकेट है जो हिजबुल्लाह के पास है। और जब नसरुल्लाह ये कहता है फ्राइडे को कि भाई ईरान का इसमें हमले में हाथ ही नहीं है, तो ये रॉकेट तो खुद उसको झूठ साबित कर रहा है। नहीं, देखिए, सब कुछ झूठ साबित कर रहा है, क्योंकि ये सभी इनके पास कोई ऐसी क्षमता नहीं है गौरव, ना हिजबुल्लाह के पास, ना हमास के पास और ना हूती के पास, ना कि ये जो इनके इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं जो सीरिया में हैं, किसी के पास कोई क्षमता नहीं है। सबको ईरान ने वहां बिठा रखा। और मैं तो ये कहूंगा, जो कनेक्शन हमास का और ईरान का बहुत करीबी है, परंतु हिजबुल्लाह का और ईरान का कनेक्शन तो और भी ज्यादा करीबी है। मतलब ये तो आप कह सकते हैं, जो अभी हमास ने 7 अक्टूबर को जो अटैक लॉन्च किया है, उसमें उसने ईरान की परमिशन ली या ईरान के कहने पर किया, ये अभी तक उसके आगे प्रश्न चिन्ह है। परंतु हिजबुल्लाह बिना कुछ ईरान से पूछे वो कुछ नहीं करेगा। देखिए, हिजबुल्लाह एक शिया आतंकी गुट है, हमास सुन्नी आतंकी गुट है, तो उनके फिर भी थोड़े बहुत एक दूसरे में डिफरेंसेस है हमास का और ईरान का। पूरी तरीके से दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। पर जहां तक हिजबुल्लाह का और ईरान का संबंध है, बिल्कुल एक साथ वो दोनों मिले हुए हैं। तो ये तो कहने की बातें हैं। ईरान भी आपको मालूम है तब हमेशा से यही कहता रहा है, जो हमने किसी को वो सहायता नहीं दी है, ना हिजबुल्लाह को ना हूती को। हूती को आपको मालूम है जो कैसे उन्होंने सऊदी अरेबिया के विरुद्ध अपनी मिसाइल भेजते थे, रॉकेट भेजते थे, आरामको की जो ऑयल पाइपलाइंस हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। उनका 25% ऑयल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को उन्होंने वो हानि पहुंचाई थी। तो इसलिए ईरान तो कहता रहेगा और ये गुट भी कहते रहेंगे, परंतु असलियत मेरे ख्याल से सभी को मालूम है और हिजबुल्लाह के बारे में तो बिल्कुल नहीं मालूम है। लेकिन लेबनान जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेबनान सीमा पर विध्वंसक जंग इस वक्त शुरू हो चुकी है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रहा है इजरायली फाइटर जेट्स ने हमला किया है। आईडीएफ ने कई बॉर्डर पोस्ट को उड़ाया, हिजबुल्लाह के हथियार भी तबाह कर दिए इन फाइटर जेट्स ने। और एक और बड़ी खबर है, इजरायली ऑफिसर का बहुत बड़ा बयान आया है। गाजा को इजरायल में मिलाने की बात कही है इस ऑफिसर ने, लेबनान पर भी कब्जे की बात कही है। सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, अब ये सारी धरती हमारी है। तो इजरायली सैन्य अधिकारी के बयान से उठ रहे 3 गंभीर सवालों पर गौर करते हैं। क्या गाजा और लेबनान पर कब्जा करेगा इजरायल? क्या अब इजरायल को अमेरिका भी नहीं रोक सकता? क्या इजरायल के रुख से विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है? ये बड़े सवाल है। लेकिन इजरायली टैंक में एक धमाके का वीडियो आपको दिखाते हैं। हमास लड़ाकों ने बेहद करीबी से उस टैंक को उड़ा दिया। हमास ने तबाह किया मरकावा टैंक में धमाके का वीडियो भी हमास ने ही जारी किया है। उधर आईडीएफ पर हिजबुल्लाह के हमले लगातार जारी हैं। मोर्टार और ग्रेनेड से हिजबुल्लाह हमले कर रहा है आईडीएफ पर। इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहे हैं हिजबुल्लाह के लड़ाके। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, आईडीएफ पर हिजबुल्लाह का पलटवार जारी है। इजरायल को बड़े नुकसान का दावा किया है हिजबुल्लाह ने। लेबनान सीमा के पास धुएं का गुबार दिखा। दक्षिण पश्चिम गाजा में बड़ा हमला हुआ है। तेल अल हवा में आईडीएफ ने बमबारी की है और दक्षिण पश्चिम गाजा में यह बड़ा हमला, जिसकी तस्वीर आपके सामने। गाजा में ही आईडीएफ की प्रचंड बमबारी आपको दिखाते हैं। हमास के 2500 ठिकानों पर इजरायल की सेना कुछ इस तरह लगातार हर रोज बमबारी कर रही है। गाजा में एनर्जी सेंटर पर हमला हुआ है। आईडीएफ ने यानी इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने पावर स्टेशन को तबाह कर दिया। इससे गाजा में बिजली सप्लाई होती थी और उसी पावर स्टेशन को तबाह कर दिया इजरायल की सेना ने। उधर इंडोनेशिया में इजरायल विरोधी प्रदर्शन हुआ है। करीब 10 लाख फिलिस्तीन समर्थक इंडोनेशिया में सड़क पर आ गए। इन लोगों ने इजरायल के खिलाफ नारे लगाए और फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली। ये इंडोनेशिया की तस्वीरें हैं। ड्रोन शॉट आप देख सकते हैं, कैसे जिधर नजर दौड़ाइए उधर लोग ही लोग। एक बड़ा सा सैलाब, जन सैलाब इंडोनेशिया में सड़कों पर आ गया। और आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन का जवाब हमास ने इजरायली सैनिकों पर फायरिंग की। हमास लगातार आईडीएफ से लड़ाई लड़ रहा है और ये देखिए, ये तस्वीर है हमास के लड़ाके की फायरिंग की जो आईडीएफ के ऊपर यानी इजरायल की सेना के ऊपर कर रहा है।
उधर जर्मनी के हेम्बर्ग एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। हमलावर ने 2 लोगों को बंधक बनाया। हेम्बर्ग एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रुक गई हैं। जर्मनी में एक बंधक ने वहां बड़ा एक किडनैपर ने, एक हमलावर ने वहां बड़ा संकट खड़ा कर दिया। 2 लोगों को बंधक बना लिया। हेम्बर्ग एयरपोर्ट की ये तस्वीरें जहां सभी उड़ानें इस बंधक संकट की वजह से रोकनी पड़ी। और ज़ैपोरिज़िया से अगली खबर है। रूस यूक्रेन वॉर पर भी हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। ज़ैपोरिज़िया में आमने सामने की जंग चल रही है। रूसी एयरबोर्न फोर्स ने वहां पर हमला किया। ये देखिए, ये ज़ैपोरिज़िया की तस्वीर है जहां पर रूसी एयरबोर्न फोर्स ने वहां अटैक किया। У него? Да. Забираешь трофей. Забирай подарок। और बाखमुत में युद्ध लड़ रहे हैं अमेरिकी लड़ाके। वॉर जोन से आया है हमले का वीडियो। बाखमुत में अमेरिकी लड़ाके वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं यूक्रेन की तरफ से, यह जानकारी सामने आ रही है। बाखमुत में युद्ध लड़ रहे हैं अमेरिकी लड़ाके। रूस अक्सर यह आरोप लगाता है कि अमेरिका के सैनिक इस वॉर में यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं। अब एक वीडियो सामने आया है वॉर जोन से, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी लड़ाके और आइए आपको 8 तस्वीरें दिखाता हूं मैं इस वक्त। क्या 8 तस्वीरें आ रही हैं? ये 8 बड़ी खबरें। एक तरफ यूक्रेन और रूस की वॉर तो है, लेकिन इजरायल और गाजा के बीच जो कुछ चल रहा है, सबसे पहले वही दक्षिण पश्चिम गाजा में आईडीएफ ने बड़ा हमला किया। गाजा में आईडीएफ की प्रचंड बमबारी चल रही है। हमास के 2500 ठिकानों पर हमला किया। आईडीएफ ने एक पावर स्टेशन को तबाह कर दिया जिससे गाजा में बिजली सप्लाई होती थी। और इंडोनेशिया में इजरायल का भारी विरोध हुआ है। करीब 10 लाख लोग इंडोनेशिया की सड़कों पर आ गए फिलिस्तीन के समर्थन में। अब 4 और बड़ी खबरें। हमास ने कैसे आईडीएफ को निशाना बनाया और कैसे ग्राउंड ऑपरेशन का जवाब हमास दे रहा है, यह भी आप देखिए। जर्मनी के हेम्बर्ग एयरपोर्ट पर एक हॉस्टेज क्राइसिस पैदा हो गई जब एक हमलावर ने 2 लोगों को बंधक बना लिया। उड़ानें रोकनी पड़ी। इसके अलावा 2 खबरें रूस यूक्रेन वॉर से। ज़ैपोरिज़िया में अभी भी आमने सामने की जंग चल रही है और वॉर जोन से एक वीडियो आया है जो बताता है कि वहां पर बाखमुत में अमेरिकी लड़ाके मौजूद हैं। हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है इजरायल। सुरंग के पास हमास का ठिकाना उड़ा दिया इजरायल की सेना ने। बिल्डिंग की छत पर था हमास का अड्डा। इजरायली फाइटर जेट ने स्ट्राइक की वहां। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें कैसे हमास के ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रहा है इजरायल। साथ ही उसके जो फुट सोल्जर हैं, जो पैदल जवान हैं, वो भी वहां पर अब लगातार टैंकों के जरिए और वहां आर्मर्ड व्हीकल के जरिए गाजा के अंदर घुस चुके हैं। गाजा सिटी को पूरी तरफ से घेर लिया है आईडीएफ ने। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं हमास के ठिकाने को, वहां पर जिसके नीचे सुरंग थी वो वहां पर उड़ा दी वहां पर इजरायल के फाइटर जेट ने। और इस बीच ये ताजा तस्वीरें देखिए, हमास के ठिकानों पर बमबारी की ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं नीचे इजरायल का झंडा आपको दिख रहा है लहराते हुए और सामने गाजा पट्टी दिख रही है जिस पर लगातार इजरायल के फाइटर जेट बमबारी कर रहे हैं। ये हमास के ठिकानों पर बमबारी की तस्वीरें इस वक्त जो सीधी तस्वीरें आ रही हैं। देखिए, 1 महीना पूरा हो चुका है, 30 दिन पूरे हो चुके हैं। 7 अक्टूबर को जो किया था इजरायल ने, उसके बाद हमास ने जो इजरायल में जो किया था, उसके बाद आज 30वां दिन है और लगातार किस तरह से हमास के ठिकानों पर बमबारी की जा रही है। इजरायल ने कैसे यहां पर बदला लिया है, उसकी तस्वीरें। वैसे हमास का एक और ठिकाना ध्वस्त हो गया। हमास के कमांड सेंटर पर हमला किया इजरायल ने। कई हमास लड़ाकों को मारने का दावा किया है इजरायल ने अपने इस हमले में। धुआं देखिए, ये धुएं का गुबार देखिए, कितना बड़ा हमला था। किस तरह से यहां लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है इजरायल की एयरफोर्स, ये उसकी तस्वीरें। और गाजा पट्टी में आईडीएफ का काफी हद तक नियंत्रण हो गया है। इजरायल की सेना ने गाजा पट्टी में काफी हद तक अपना कंट्रोल पा लिया है। गाजा पट्टी में आईडीएफ चीफ ने सेना के कमांडरों के साथ मीटिंग की है। हमले को तेज करने को लेकर एक खास रणनीति बनी इस दौरान। ग्राउंड पर मौजूद सेना से आर्मी चीफ मिले और आर्मी चीफ से हरी झंडी मिल गई है कि ऑपरेशन और तेज किया जाए। और इसी बीच गाजा के लोगों को आईडीएफ ने एक ऑफर दिया है। यावा सिनवार की हत्या का ऑफर दिया है गाजा के लोगों को। देखिए, सिनवार को मारे तो युद्ध खत्म होगा, यह कहा इजरायल की सेना ने। इजरायल के रक्षा मंत्री का ऐलान, यावा सिनवार की मौत तय है। यावा सिनवार कौन है? यह है वो शख्स जो इस 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है और इसी की हत्या का ऑफर दिया है गाजा के लोगों को इजरायल की सेना ने। उन्होंने कहा है कि आप यावा सिनवार को मार दें और यह युद्ध खत्म हो जाएगा। तो मोस्ट वांटेड याह्या सिनवार, आईडीएफ ने गाजा के लोगों को याह्या सिनवार की हत्या का ऑफर दिया है। याह्या सिनवार की मौत के बाद गाजा में हमले रोकने को कहा है इजरायल की सेना ने। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट के बयान के बाद यह ऑफर सामने आया है। याह्या सिनवार को ढूंढकर मारेगी इजरायली सेना, यह भी कहा है गैलेंट ने। कौन है याह्या सिनवार?
क्यों यह ऑफर दिया है इजराइल की सेना ने? आइए जरा आपको दिखाता हूं मैं यहां पर। देखिए, याह्या सिनवार हमास का नंबर 2 लीडर है। 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड है यह शख्स जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यह है याह्या सिनवार। खान यूनिस का कसाई कहा जाता है इसको। 2015 में अमेरिका ने इस शख्स को मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित किया था। सिनवार को कैसे ढूंढ निकालेगा इजराइल, आइए आपको इस बारे में भी बताते हैं। देखिए, फिलहाल सिनवार कहां छुपा है इसका खुलासा नहीं हो पाया है, और यही तो इजराइल की सेना ऑफर कर रही है कि अगर गाजा के लोगों को पता हो तो ढूंढकर उसकी हत्या कर दें। सिनवार की आखिरी लोकेशन तेहरान पाई गई थी, और सिनवार के गाजा में होने की आशंका बेहद कम है। मोसाद शीन बेट को सिनवार को खत्म करने की जिम्मेदारी दी गई है। और मेरे साथ क्योंकि मनीष सीधे वहीं से जुड़े हुए हैं। मनीष, अभी हम ताजा तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर अभी इस वक्त वहां ऑपरेशन चल रहा है इजराइल का, आईडीएफ का। इस बीच याह्या सिनवार ये कितना खास हो जाता है इजराइल के लिए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि याह्या सिनवार वो शख्स है जिसने 7 अक्टूबर के उस पूरे घटना को अंजाम दिया है। वैसी स्थिति में आज की तारीख में इजराइल के लिए इस्माइल हानिया से भी ज्यादा बड़ा कसूरवार अगर कोई है तो वो याह्या सिनवार है। इसीलिए इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह बात कही कि या तो सिनवार को हम मारेंगे या गाजन मार दे, लेकिन मरना पड़ेगा सिनवार को। और इसके लिए अगर गाजा के युद्ध को खत्म करना है तो सिनवार को गाजा के ही लोग मार दे। ऑब्वियसली ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि गाजा में हमास के लड़ाके रह रहे हैं, लेकिन गाजा के पीपल हमास के लोगों को नहीं मारने वाले हैं। तो वैसी स्थिति में साफ तौर पर उनका संकेत यह है कि उन्होंने एक डेडलाइन दे दी कि जब तक सिनवार जिंदा है तब तक आईडीएफ का ऑपरेशन चलता रहेगा, तब तक आईडीएफ वहां पर लगातार हमले जारी करेगा। और ये कब तक चलेगा? जब तक सिनवार को खत्म न करे। तो जिस लाइन को अब तक आप सुनते आए थे कि हमास का हम पूरी तरह सफाया करेंगे, तो मतलब वो लाइन ये है कि जिस दिन सिनवार को मारे जाने की घोषणा आप देख लेंगे, उस दिन आप समझेंगे कि अब आईडीएफ अपना ऑपरेशन वाइंड अप करने वाली है। लोकेशन या फिर देखें तो हमास की जितनी टॉप लीडरशिप है उसमें से कोई गाजा में नहीं है, फिर कैसे ढूंढेंगे उसको? यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे ढूंढेंगे आप सिनवार कहां पर है, कहां पर वो 240 से अधिक बंधक है, यह भी किसी को नहीं पता है। और मैं ये भी आपको कह दूं कि आज 30 दिन बीत जाने के बाद और दुनिया भर की सारी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद आज इजराइल और अमेरिका की तमाम जो सुपर एलीट फोर्स है, जिसको आप सुपरमैन कह दें या कुछ भी नाम दे दें, उन सब ने तमाम ताकतों के बावजूद, तमाम टेक्नोलॉजी के बावजूद अभी तक ना उनको यह पता है कि सिनवार कहां पर है, ना उनको यह पता है कि वो 242 बंधक कहां पर है। तो वैसी स्थिति में एक बड़ी चुनौती तो है ही। बयान देना बहुत आसान है, ठीक बात है, चाहे वो अमेरिका और ये चुनौती आईडीएफ कैसे पार पाती है, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि 1 महीना हो चुका है, 30 दिन हो चुके हैं 7 अक्टूबर के हमले को लेकर। उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जो उनका मकसद था। गाजा सिटी के पास आईडीएफ की बड़ी स्ट्राइक हुई है। फॉस्फोरस बम से हमले का दावा किया गया है। अल रिमल इलाके में यह स्ट्राइक हुई है। गाजा सिटी को चारों तरफ से लगभग घेर चुकी है आईडीएफ, और वहां पर उसने फॉस्फोरस बम से हमला किया, यह दावा किया गया।